आईपीएल की दुनिया में हर कहानी चौकों या फिर छक्कों से शुरू नहीं होती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक गलती से शुरू होती है और फिर वो इतिहास बन जाती है। ये कहानी है रविंद्र जडेजा की, एक ऐसा प्लेयर जिसे कभी शेन वॉर्न ने रॉकस्टार कहा था, लेकिन वही प्लेयर कुछ ही समय बाद आईपीएल से बैन हो गया था। सोचिए, एक तरफ स्टारडम की शुरुआत और दूसरी तरफ करियर पर ब्रेक लगना। ये कहानी सिर्फ एक प्लेयर की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब आईपीएल अपने नियम बना रहा था और प्लेयर्स उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस कहानी में एक 21 साल का लड़का है जो बस अपनी कीमत को समझना चाह रहा था, लेकिन सिस्टम उससे कहीं ज़्यादा बड़ा निकला। 2008 का साल, भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका था और कई नए चेहरे सामने आ रहे थे। उन्हीं में से एक थे रविंद्र जडेजा। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें मौका दिया। टीम नई थी, लेकिन सोच एकदम अलग थी। शेन वॉर्न उस टीम के कप्तान थे और वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं थे, वो टैलेंट को पहचानने वाले कोच भी थे। उन्होंने जडेजा में कुछ खास देखा, एक ऐसा ऑलराउंडर जो गेंद से भी मैच को बदल सकता है और बल्ले से भी। एक मैच में जडेजा ने 25 गेंद में 36 रनों की पारी खेली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ और वहीं से उन्हें रॉकस्टार का नाम मिला। टीम में ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि पहचान बन गया, लेकिन इस पहचान के साथ जिम्मेदारी भी आई। राजस्थान का ड्रेसिंग रूम मज़ेदार था, लेकिन वहाँ के नियम भी उतने ही ज़्यादा सख्त थे। टीम में एक नियम था कि जो प्लेयर गलती करता उसे एक पिंक कलर की डॉल को लेकर घूमना होता था, चाहे वो बस हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर होटल। हर जगह उन्हें सज़ा के तौर पर ये पिंक डॉल जो है वो लेकर जाना होता था। ये सज़ा हंसी मजाक के तौर पे ही दी गई थी, लेकिन इसका मतलब एकदम साफ था कि टीम के नियम जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। जडेजा भी कई बार पिंक डॉल लेकर घूमते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके लिए असली सबक तब सामने आया जब एक दिन वो यूसुफ पठान के साथ प्रैक्टिस के लिए लेट हो गए। सुबह 9 बजे बस निकल गई थी। कुछ दूर जाकर बस जब रुकी तो शेन वॉर्न ने उनसे कहा कि आप बस से नीचे उतर जाओ और पैदल अपने होटल तक जाओ। गर्मी का मौसम था, रास्ता भी वहाँ से काफ़ी, होटल का जो डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उस दिन जडेजा ने जो सीखा वो ज़िंदगी भर उनके काम आया। उस दिन के बाद कोई भी प्लेयर जो है टीम में लेट नहीं हुआ। जडेजा ने सीखा कि प्रोफेशनल क्रिकेट में टाइम और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2009 तक जडेजा इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके थे। उनका नाम जो है वो फैंस जो है वो जान चुके थे। बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हें मिल चुका था, लेकिन आईपीएल में उनकी सैलरी वही थी जो साल 2008 में थी, करीब 20 लाख रुपए। दूसरी तरफ उनके जैसे प्लेयर्स करोड़ों रुपए में बिक रहे थे। अब एक 21 साल का लड़का सोचता है कि उसे भी उसका हक मिलना चाहिए, और कुछ हद तक ये सोच गलत भी नहीं थी। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ सही होना काफ़ी नहीं होता है, सही तरीके से सही काम करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और यहीं जडेजा से एक गलती हो गई। राजस्थान रॉयल्स के पास मौका था कि उन्हें लंबे समय के लिए साइन किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जडेजा को। 31 दिसंबर 2009 को वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था और जडेजा को लगा कि अब वो फ्री हैं, अब वो किसी भी टीम से नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन आईपीएल के नियम इतने सुलझे हुए नहीं थे। वहाँ फ्री एजेंट बनने के लिए सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना काफ़ी नहीं था, टीम से एनओसी लेना ज़रूरी था, और जडेजा के पास वो एनओसी नहीं था, और यहीं से कहानी ने ख़तरनाक मोड़ ले लिया। जडेजा ने मुंबई इंडियंस से संपर्क किया, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट उन्हें शेयर किया और मुंबई ने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट देने में दिलचस्पी दिखाई। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी, यहाँ तक कि जडेजा ने उनके साथ प्रैक्टिस तक कर ली, और ये सब कुछ चुपचाप हो रहा था। राजस्थान को इसकी खबर तक नहीं थी, लेकिन क्रिकेट में कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा समय तक छुपी हुई नहीं रहती है। जब राजस्थान को पता चला तो मामला सीधे आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल तक पहुंच गया। अब सवाल ये था कि फैसला किसके पक्ष में सुनाया जाएगा, एक युवा प्लेयर जो बेहतर कॉन्ट्रैक्ट चाहता था, या फिर एक लीग जो अपने नियमों को मजबूत करने चला था। आईपीएल उस समय एकदम नया था। अगर उस समय नियमों को नज़रअंदाज किया जाता तो हर टीम दूसरे प्लेयर्स को अपने साथ लाने की कोशिश करती, इसलिए फैसला सिस्टम के पक्ष में गया। 25 मार्च 2010 को सुनवाई हुई। अरुण जेटली की कमेटी ने
केस को सुना और जडेजा ने माना कि वो उस दौरान बेहतर डील चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगा कि वो फ्री हैं, यानी कि वो किसी से भी नेगोशिएट कर सकते हैं। फुटबॉल में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन नियम एकदम साफ थे। बिना एनओसी के दूसरी टीम से आप बातचीत नहीं कर सकते थे। ये जो था वो गलत था। फैसला आया, 1 साल का जडेजा पर बैन लगा, यानी कि वो आईपीएल 2010 से बाहर हो गए। ये सिर्फ एक सज़ा नहीं थी, ये एक मैसेज था कि आईपीएल के नियम सबसे ऊपर हैं। उस समय के कमिश्नर ललित मोदी ने भी सख्त बयान दिया। मीडिया में जडेजा को लेकर काफ़ी बातें हुई, उन्हें लालची तक कहा गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि जडेजा सिस्टम को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए थे। इस बैन का असर सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं था। इससे पहले 2009 की T20 वर्ल्ड कप में उनकी एक स्लो इनिंग जो है उसकी काफ़ी आलोचना हुई थी। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों पर 25 रन बनाए थे और इस वजह से भारत जो है वो मैच हार गया था। सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई और जब बैन लगा तो लोगों को लगा कि ये उसी का नतीजा है, लेकिन जडेजा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। 1 साल बिना आईपीएल, कोई लाइमलाइट नहीं, कोई बड़ा मंच नहीं, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जडेजा वापस सौराष्ट्र गए, रणजी ट्रॉफी खेली। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, कोई वैसा शोर नहीं था, सिर्फ क्रिकेट था, प्रॉपर क्रिकेट। 4 दिन का मैच, लंबी पारियां खेली उन्होंने खुद को फिर से बनाया वहाँ पे। उनकी बैटिंग में धैर्य दिखने लगा और उनकी गेंदबाजी में भी कंट्रोल जो है वो बेहतर होता गया। धीरे धीरे उनके रन जो हैं वो बल्ले से आने लगे और विकेट्स भी वो लगातार लेने लगे। लेकिन फिर वो समय आया जब उन्होंने इतिहास रच दिया, 3 ट्रिपल सेंचुरी। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय क्रिकेटर बने और वो दुनिया के कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में शामिल हो गए। 2011 में वो आईपीएल में वापस गए। कोच्चि टस्कर्स केरला ने उन्हें बड़ी रकम में अपने साथ जोड़ लिया और ये वही प्लेयर थे जिन्हें 1 साल पहले बैन किया गया था। अब वही प्लेयर बड़ी रकम में बिक रहा था और ये उनकी मेहनत का ही नतीजा था। लेकिन उनकी असली कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। 2012 का ऑक्शन, कई टीमें उनके पीछे थी। आखिर में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें खरीद लिया और यहीं से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एमएस धोनी की कप्तानी में जडेजा को खुद को साबित करने का मौका मिला और वो खुद को नेक्स्ट लेवल तक लेकर पहुंच गए। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहे, वो मैच विनर बन चुके थे। गेंद से विकेट, बल्ले से रन और फील्डिंग में भी वो लगातार कमाल करते रहे। हर जगह जडेजा दिखने लगे। धीरे धीरे वो टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद प्लेयर्स में शामिल हो गए। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, कई बार आईपीएल खिताब और 2024 T20 वर्ल्ड कप, हर बड़े मंच पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। और सबसे बड़ी बात कि अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो सिस्टम को समझ चुके थे। अब वो सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि अनुशासन और समझदारी पर भी खेलते थे। समय के साथ आईपीएल भी बदल गया। अब ट्रेड खुले में होने लगे हैं, प्लेयर्स टीम बदलते हैं, पैसे बदलते हैं, लेकिन नियम एकदम साफ है। 2024 में हार्दिक पांड्या का ट्रांसफ़र सबको याद होगा। सब कुछ नियम के तहत ही हुआ था और इसको लेकर कोई विवाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि अब सिस्टम मजबूत हो चुका था और इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं जडेजा जैसी कहानियां छुपी हुई है। आज जब 2025 में जडेजा फिर से राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं तो सिर्फ ये एक ट्रांसफ़र नहीं रहा है, ये एक सर्कल के पूरा होने जैसा है। वही टीम जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वही टीम जिसने उन्हें सबसे बड़ा सबक दिया था, और अब वही प्लेयर उसी टीम का एक सीनियर, एक लीडर के तौर पर लौट चुका है। अगर इस कहानी को सिर्फ एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एक बैन की कहानी नहीं है, ये एक सफ़र है कि कैसे एक युवा प्लेयर की गलती, उसका संघर्ष, उसकी वापसी, उसकी सफलता, ये सब कहानी में बताती है कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।